दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में अवरितता। एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे एक शुभ विचार या कोट कह सकते हैं लिखा गया है। वह करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। वह कीजिए जो सही लगता है आपको, वह नहीं जो आसान है। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तत्वों बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन के लिए अधातु अभिलक्षण का इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो ये तीसरा नंबर है, क्योंकि बी पहले आता है। SI नीचे, अधातु ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये धातु का लक्षण बढ़ेगा, इधर से इधर जा रहा है तो धातु का लक्षण घटेगा। तो सबसे बड़ा F होगा, क्योंकि धातु का लक्षण इधर इधर घटता है और इधर बढ़ता है। सबसे बड़ा यह हो जाएगा, सबसे कम यह हो जाएगा। दूसरा आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी को ऊर्जा कहते हैं, मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। इसको आंसर के माध्यम से समझते हैं। उत्तर, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है अगर, तो यह धनात्मक हो जाता है। और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन एक यह है, इसमें से एक और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यह 2+ हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, IE1 हो जाता है, Mg+ बन जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे Mg+2, तो N2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो यह बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि सोडियम वाला बड़ा हो जाएगा और मैग्नीशियम वाला छोटा हो जाएगा। ये सोडियम वाला बड़ा हो जाएगा, मैग्नीशियम वाला छोटा हो जाएगा। Na+ पूर्ण रूप से स्थायी है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना अत्यंत मुश्किल है, अतः इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत कम अधिक होती है। स्थायी P6 स्थायी है, अस्थायी P3 P6 स्थायी होते हैं, P5 P4 अस्थायी होते हैं। P6 ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, P3 में भी ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। तीसरा, निम्नलिखित स्पंसीज पर विचार कीजिए। कुछ भी N3- O2- F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ Al3+, इनमें क्या समानता है? इन्हें आयनी त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर देखिए, N3- जो सबसे ज़्यादा माइनस रहेगा वो सबसे बड़ा, उससे छोटा, प्लस जितना कम होता जाएगा, माइनस सबसे बड़ा, प्लस सबसे छोटा हो जाएगा। ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 होता है, 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 10 ही सबका प्राप्त होगा। ख का उत्तर देखते हैं। Al+3 इससे बड़ा है, Mg+2 इससे बड़ा है, Na+ Fe- इससे छोटा है O2-, जितना त्रिज्या का क्रम है। चौथा देखते हैं। आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाहरी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। आंसर है 9Fe। तो 1s2, S में 2 होता है, S में 2 होता है, P में
पी में 6 चाहिए तो एक कम है इसमें, तो इसमें बाहरी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। मैग्नीशियम की होती है। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की होती है। ऑक्सीजन की। उस वर्ग का नाम बताइए जिनमें समान ताप पर धातु। उस वर्ग का नाम बताइए जिनमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित हों। 17वें समूह में होते हैं। यह एक एमसीक्यू है। F2 गैस, F, Cl2 Cl, Br2 Br, I2 I, ठोस Al धातु, एल्युमिनियम। ट्रिक। ब्लैक समूह वर्ग व आवर्त 17 Cl, 17 क्लोरीन, 1s2 2 6 2 5। यह क्या है? समूह 5 है, 5वां समूह में है। आवर्त 3 है इसका, ब्लॉक पी में है। आंसर है यही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।